गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता SBRN परिवार की तरफ से। अभी तक मैंने क्लास 11th में आपको सेट्स के बारे में थोड़ा बताया कि सेट क्या होता है और उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। उसकी दो फॉर्म्स बताई हमने, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। और फिर उसमें बताया हमने आपको बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सब बताया। आज थोड़ा चैप्टर को समराइज्ड करेंगे। समराइज्ड का मतलब है कि उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और पूरे चैप्टर को एक समरी टाइप में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स, कौन कौन से सेट के टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सेट के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। दूसरा होता है फाइनाइट सेट। और तीसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनकी लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि इन सेट में है क्या। अब एम्प्टी सेट क्या होता है उसको समझिए। वो सेट जिसके टर्म्स जिसके अंदर कोई भी टर्म ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा सेट बनाओ, ठीक है, जो 3 से, ऐसा सेट बनाओ जो 3 से बड़ा हो, 4 से छोटा हो और x इज अ इंटीजर और x इंटीजर। 3 से बड़ा हो, 4 से छोटा हो और x इज अ नेचुरल नंबर लिख सकते हो आप, इंटीजर लिख सकते हो। तो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है। तो जब कोई टर्म नहीं है तो उसको फाई से डिनोट करेंगे। फाई का मतलब एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। मतलब उसके अंदर कोई भी सेट नहीं तो उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या एक एम्प्टी ब्रैकेट बना दो, या एक एम्प्टी ब्रैकेट बना देते हैं तो उसको नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। उसके बाद फाइनाइट सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, मतलब हम काउंट कर सकें। जैसे 1 2 3 4 4 टर्म है, या 100 टर्म है, या 50 टर्म है, 1000 टर्म है, लेकिन हम उनके टर्म्स को काउंट कर सकें तो वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। इनफाइनाइट जिनका जैसे नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 तो बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ऐसे सेट इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। आगे देखिए, अब हम आपको बताएंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके सारे टर्म दूसरे सेट से मिलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल A बराबर 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक है और B बराबर 1 2 3 4 है, तो B के सारे एलिमेंट्स A में मिल रहे हैं, तो B इज द सबसेट ऑफ A। अब आप लोग कहेंगे कि सर सबसेट और फिर बिलोंग्स टू में डिफरेंस क्या था? बिलोंग्स टू में केवल एक टर्म बिलोंग करता है, जैसे 1 लिखा है तो 1 बिलोंग्स टू A। ये कोई सेट नहीं है, ये केवल एक टर्म है या 2 टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पूरा एक सेट बना हुआ है। क्या ये पूरा एक सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है? तो B इज द सबसेट ऑफ A। ये सबसेट का साइन होता है, B इज द सबसेट ऑफ A। और बिलोंग्स टू क्या होता है? 1 एक टर्म इससे बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू A। तो ये डिफरेंस होता है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट। सबसेट मतलब वो उसका सेट बन रहा है, और बिलोंग्स टू दैट मींस बिलोंग कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो सबसेट मतलब B इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी एलिमेंट ऑफ B is the element of A.
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए is called B is the subset of A. मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के सभी एलिमेंट अगर ए के एलिमेंट हैं तो क्या कहलाएंगे? बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। अब आपको सबसेट क्लियर हो गया कि सबसेट क्या होता है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं, बी के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हो तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, और कभी कभी ये साइन आ जाता है, दैट मीन्स बी के सारे एलिमेंट्स ए में मिल भी रहे हैं और वो दोनों बराबर भी हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? तो ये सबसेट हो गया। सबसेट के बाद आगे बताते हैं नेक्स्ट। अब आगे आपको बताएंगे क्लोज्ड इंटरवल। और ओपन इंटरवल बताएंगे क्या होता है। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके बहुत काम आएगा। ओपन इंटरवल समझिए, जैसे कोई एक टर्म है, एक्स की वैल्यू है जो कि 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है और दोनों के बराबर भी है। तो अगर हम नंबर लाइन पे इसको बनाए हैं तो ये 1 है, ये 2 है, और जो लाइन बनेगी वो ऐसी पूरी यहां तक। इज दैट क्लियर? तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 1, 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 1, 2 का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट है जिसमें x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है या बराबर है और 2 से छोटी है या बराबर। इसे हम इस ब्रैकेट को क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। इस तरीके से लिखा है तो क्लोज्ड इंटरवल में लिखा है, और इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या बराबर है और 2 से छोटी है या बराबर है। अब आते हैं ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में क्या होता है? ओपन इंटरवल में एक जो x की वैल्यू है वो या तो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, बराबर नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू जो है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे छोड़ दो और यहाँ पे छोड़ दो, इनके बीच में है, इनके बीच में है, 1 और 2 नहीं है। तो इसको कैसे आप लिखोगे? इसको लिखेंगे हम 1। ये ओपन इंटरवल हो गया। ये कैसा हो गया? ओपन इंटरवल। अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्लोज इंटरवल समझ में आ गया। इसका मतलब इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। स्ट्रिक्टली 2 से 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। ओपन इंटरवल क्लियर, क्लोज इंटरवल क्लियर। अब इसी में आगे है सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। सेमी इंटरवल में क्या है? सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है, उसको कैसे करेंगे? सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं आप, और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब वो क्या है, जैसे समझिए, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, 1 से बड़ी है या बराबर भी है लेकिन 2 से छोटी है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? इधर तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, 1, और इधर ये सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल कहलाएगा। या कभी कभी ऐसा आ जाता है 1 से बड़ी है लेकिन 2 के बराबर भी हो सकती है, 2 से छोटी भी है, तो उसको आप कैसे लिखोगे? 1, 2। तो एक चीज आपको क्लियर हुई
कि ये वाला जब साइन आए तो ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा, जब ये आता है तो छोटा ब्रैकेट। बस इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोज्ड, और इसको कहते हैं ओपन। ये ओ की तरह बनना है, आधा ओ बनना है, इसलिए ओपन, और ये क्लोज्ड। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका सेमी इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ तक आपको इंटरवल क्लियर हो गए। अब आपको बताएंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है इसको समझें। यूनिवर्सल में ही आ रहा है, पूरा यूनिवर्स है, इज दैट क्लियर? तो ऐसा सेट जिसके अंदर सारे उसके और सेट आ रहे हैं, जैसे ए बराबर 1 2 3 दिया है, बी बराबर 3 4 5 दिया है, सी बराबर 6 7 8 दिया है, और एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 तक। तो ऐसे सेट जिसमें सारे छोटे छोटे सेट्स उसके अंदर आ जाए, ठीक है, ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसे सुपर सेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल सेट इज कंसीडर्ड एज सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। इज दैट क्लियर? तो इसे सुपर सेट भी कहते हैं, मतलब उसके अंदर सारे सेट्स आ गए। या इसमें ये भी तो कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ यू, बी इज द सबसेट ऑफ यू, सी इज द सबसेट ऑफ यू। मतलब सभी सबसेट्स से मिलकर जो सेट बनता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। इज दैट क्लियर? अब आपको बताते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या है उसको समझिए जरा। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि कोई एक सेट ए 1 2, इसके सभी सबसेट निकाल दो, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। जैसे इसके सबसेट क्या क्या बन सकते हैं, एक तो 5, एक 1, एक 2 और एक 1 2। इसके अलावा कोई सबसेट बन सकता है? मतलब इसका 5 इसका सबसेट है, 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, 1,2 इसका सबसेट है। इसके अलावा और कोई सबसेट बन सकता है इसका? नहीं बन सकता। तो ऐसे सारे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बताते हैं, जैसे 1 2 3 है, उन्होंने कहा इसके पावर सबसेट क्या होंगे, पावर सेट क्या होगा। तो हमने बनाया इसका 5 या 1 या 2 या 3 या 1 2 या 2 3 या 1 3 या 1 2 3। इसके अलावा कोई पावर कोई सेट सबसेट बन सकता है इसका? या तो 5 इसका सबसेट होगा, या 1 सबसेट, 2 सबसेट, 3 सबसेट, 1 2 सबसेट, 2 3 सबसेट, 1 3 सबसेट, 1 2 3 सबसेट। इसके अलावा कोई इसका सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये इसके पावर सबसेट्स हो गए। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो आपको पावर सेट भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे के टर्म्स में आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स बताते हैं। वेन डायग्राम सबसे लास्ट में बताएंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स बताएं, क्या होता है ऑपरेशन ऑन सेट्स, उसको समझिए। ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन को किससे डिनोट करते हैं, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। जैसे कोई एक सेट है ए 1 2 3 और बी दिया है 3 4 5, और हमसे कहा जाए इसका यूनियन निकालो, मतलब ए यूनियन बी निकालो। और यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिक्स कर दो, लेकिन टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए,
ठीक है, दोनों को मिक्स कर दो, तो मिक्स करेंगे तो 1 2 3 4 5, 3 रिपीट हो रहा था लेकिन रिपीट नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोनों के सारे टर्म्स आने चाहिए और कोई भी टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लो अगर ना समझ में आया हो तो, जैसे 1 2 और बी है 4 5 और उन्होंने कहा ए यूनियन बी निकालो, तो दोनों को मिला दो 1 2 4 5, दोनों मिला दो 1 2 4 5, उसका यूनियन हो गया। इसके सेकंड पार्ट मतलब सेकंड पे आते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन को उल्टा यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3 दिया है और b दिया है 3 4 5 और हमसे कहा जाए कि a इंटरसेक्शन b निकालो, तो इनका कॉमन टर्म, कॉमन क्या है 3, कॉमन टर्म होता है इंटरसेक्शन। अब जैसे कोई कॉमन टर्म नहीं आता, 1 2 और 4 5 में कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा है, तो आप 5 लिख देंगे एम्प्टी सेट। अगर कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा है तो आप 5 लिख देंगे, मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन टर्म। आपको क्लियर हो गया, यूनियन क्लियर हो गया, इंटरसेक्शन क्लियर हो गया। अब आपको बताएंगे डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट बताने के लिए ये जो है, ये जो हमने अभी बताया वो डिसजॉइंट सेट है। मतलब क्या है, अब डिसजॉइंट सेट आपको बता दें पहले कि ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई आए, टू सेट्स whose intersection is phi is called disjoint set। ठीक है, disjoint set क्या होते हैं, ऐसे सेट जैसे 1 2 और 4 5, तो ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई आए डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? डिसजॉइंट सेट क्लियर हो गया। अब बताते हैं हम आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, कैसे निकालते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, वो सब हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू दिया है 1 2 3 4 और b इक्वल्स टू दिया है 3 4 5 और हमसे कहा जाए कि a माइनस बी निकालो। तो a माइनस बी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे a में चार नंबर हैं और b में 3 है और 4 में 3 है, तो इतना करते हैं 1, तो b वाले टर्म में से हटा देते हैं। b वाली चीज हमने क्या किया, 4 में से 3 घटाया, मतलब b वाला टर्म, b वाली चीज a से घटा दी, a में जो बची वही तो लिखी, तो वही इसमें करेंगे। b वाले जो भी टर्म है वो a से हटा देंगे, 3 और 4 a से हटा दो, कॉमन टर्म a से हटा दो, a में जो बचेगा वही आंसर। ऐसे ही अगर b माइनस a पूछता तो b में जो बचता, पहले तो कॉमन टर्म हटा दो, जो b में बचेगा, क्योंकि b आ गया ना, अभी हमने क्या किया था 4 में 3 गया, तो 4 में जो बचेगा वही तो आंसर होगा। अगर होता 3 माइनस 4 तो 3 में जो बचता वही आंसर होता। तो यहाँ पे अब b माइनस है तो b में जो बचेगा वही आंसर है, मतलब 5 आंसर। एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे a इक्वल्स टू 7 8 9 है, b इक्वल्स टू 9 5 4 है और हमसे कहा जाए a माइनस बी निकालो, तो जो कॉमन टर्म है वो b से हटा दो, सॉरी a से हटा दो, क्योंकि a आ गया ना, और जो a में बचेगा वही आंसर। अब b माइनस a में क्या करेंगे, कॉमन टर्म b से हटा दो, जो b में बचेगा वही आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया a माइनस बी और b माइनस a। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट
क्या होते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हम लिखते हैं, कोई 1 से लेके 10 तक का नंबर है यूनिवर्सल सेट। ए बराबर दिया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया है 3 4 5 6 और सी बराबर दिया 6 7 8। और हमसे कहा जाए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए वाले टर्म, जो भी ए वाले टर्म है वो यूनिवर्सल सेट से हटा दो और जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वही आंसर है। तो 1 2 3 4 इससे हटा दिए हमने, तो क्या बचा 5 6 7 8 9 10। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया, इसे डैश से रिप्रेजेंट कर दो। ऐसे ही हमसे कहा जाए कि बी डैश निकालो, तो बी डैश कैसे निकालेंगे, बी के टर्म यू से हटा दो, 1 2 7 8 9 10। ऐसे ही सी डैश पूछा जाए तो सी डैश निकाल दो, सी के टर्म यू से हटा दो, 1 2 3 4 5 9 10। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आपको करने हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन हमारे वीडियोस देख रहा है। तो आप जो भी सॉल्व करें वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसको सॉल्यूशन को भेजिएगा, ठीक है। तो आज के होमवर्क क्या है, सबसे पहले आपको इसमें ए यूनियन बी निकालना है, दूसरे पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तीसरे पार्ट में आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, चौथे पार्ट में आपको ए माइनस बी निकालना है, यूनियन बी माइनस सी निकालना है, पांचवें पार्ट में आपको a माइनस बी का होल डैश निकालना है और सिक्स्थ पार्ट में आपको a इंटरसेक्शन b माइनस यूनियन b इंटरसेक्शन c निकालना है। इतने पार्ट आपको सॉल्व करने हैं और उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाना और आई होप आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।